बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब अहयाउल उलूम से मौत के मुतालिक चंद हैरत अंगेज़ वाक़यात आपके पेश खिदमत हैं, जो इंशाअल्लाह नाज़रीन और सामीन की दिलचस्पी और इबरत का बाइस होंगे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है मलकुल मौत की आमद पर हैरत ज़ाहिर करने वाले वाक़यात। आप लिखते हैं, अशस बिन असलम कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ़्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में हो और दूसरा मग़रिब में, और दोनों का वक्त एक हो या किसी जगह रूहें कब्ज़ करनी हो जहाँ वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। एक रवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वह जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। दूसरा वाक़या, वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई और उस पर सवार होकर बड़ी शान व शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परगांदा हाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब ना दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक ज़रूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतज़ार कर। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को ज़ोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी ज़रूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊँ और अपनी बात ज़रूरियात पूरी कर लूँ और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूँ। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाज़त नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। तीसरा वाक़या, हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं, मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा कि शायद वो मेरी रूह कब्ज़ करना चाहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ़्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बचाएं और हवा को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फना साहिब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा कि मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे उस शख्स को हिंद के फ़लाँ इलाके में रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला था, मगर वो आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो वहाँ मौजूद था जहाँ मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। चौथा वाक़या, एक बंदाए मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात। मलकुल मौत ने उस बंदाए मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा कि ज़रूर कहो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ। उसने कहा कि खुश आमदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक़ था। मलकुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज़्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज़ कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है? मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ करूँगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। उसने खुदा के यहाँ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। पाँचवां वाक़या, वहाब इब्ने मुनब्बा कहते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे ज़बरदस्त बादशाह की रूह कब्ज़ की दुनिया में जिसकी शान व शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुँचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ऐ मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज़ करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मरतबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया था।
مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہی یہ بچہ ہے جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔